Okay, so what we learn, guys. कल तक हमने क्या पढ़ा था? Okay, so we learn about the many things, many important things. Basically, we learn. What are the important things we learn? चलो देखते हैं. Okay, great. तो हमने फ्राइडे को स्टार्ट किया था फॉरेन की. तो फॉरेन की का मेन पर्पस क्या होता है? जब जब हमें पेरेंट एंड चाइल्ड के बीच में जब हमें रिलेशनशिप डिफाइन करना होता है, दैट टाइम कंपल्सरी फॉरेन की वी हैव टू यूज. फॉरेन की रिप्रेजेंट फॉर पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप. ऑलवेज रिमेंबर गाइस. ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट वी लर्न गाइस. तो फॉरेन की जब भी हमें यूज करना होता है, यू कैन से दिस इज वन वन टेबल बेसिकली वी कैन क्रिएट. एंड जो दूसरा जो होता है चाइल्ड टेबल होता है, तो चाइल्ड टेबल में हम क्या करते हैं, फॉरेन की यूज करते हैं. और वो फॉरेन की जो होती है दैट इज रेफर टू द पेरेंट टेबल. दिस इज द फॉरेन की कॉन्सेप्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो फॉरेन की का फंडा यही होता है कि अगर आपका चाइल्ड टेबल का डेटा, अगर आपका पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप है, तो आप चाइल्ड पेरेंट टेबल का डेटा डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके चाइल्ड टेबल का डेटा डिपेंडेंट होता है. तो दिस इज द फॉरेन की कॉन्सेप्ट वेयर. उसके बाद हमने पढ़ा था वी लर्न अबाउट द यूनिक की कंस्ट्रेंट. प्राइमरी की हम एक से ज्यादा कॉलम के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, और इसीलिए बाकी अदर कॉलम्स के लिए जब हमें कोई यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है, यूनिक की कांस्टेंट यूजुअली वी हैव टू यूज. उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज. तो यूनिक की क्या होता है, एक से ज्यादा कॉलम के ऊपर अप्लाई करते हैं. यूनिक की का बस यही एक होता है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की. प्राइमरी की में हम नल वैल्यू नहीं ऐड कर सकते, बट यूनिक की कंस्ट्रेंट अप्लाई करने के बाद उस कॉलम के अंदर नल वैल्यू वी कैन एबल टू ऐड. उसके बाद हमने पढ़ा था वी लर्न अबाउट चेक कंस्ट्रेंट. तो चेक कंस्ट्रेंट एग्जैक्टली होता क्या है? सो जब जब हमें कभी भी कोई भी डेटा ऐड करते वक्त ही आपको चेक करना होता है, दैट टाइम चेक कंस्ट्रेंट वी हैव टू यूज. इट इज यूज टू कंट्रोल द वैल्यू ऑफ कॉलम बीइंग इंसर्टेड. दिस इज द चेक कंस्ट्रेंट यूजुअली वी हैव. उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट वी लर्न अबाउट द नॉट नल कंस्ट्रेंट. हमने क्या पढ़ा था? हमने नॉट नल कंस्ट्रेंट पढ़ा था. जब भी हमें डेटा के अंदर कभी भी कोई भी बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू यू कैन एबल टू ऐड. तो जब भी आपको नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई करना होता है, यू जस्ट सिंपली यूज द नॉट नल कंस्ट्रेंट ओवर हियर. देन उसके बाद हमने पढ़ा था वी लर्न अबाउट द कंपोजिट की. जब आपको एक से ज्यादा टेबल के ऊपर कोई प्राइमरी की आप अप्लाई करते हो, तो उसको हम कंपोजिट की कहते हैं. कंपोजिट की का यही बनना होता है कि अगर आप दो कॉलम के ऊपर कंपोजिट की अप्लाई करते हो, तो जब दोनों में आप कोई डुप्लीकेट डेटा ऐड करने जाते हो, तभी वो यूनिकनेस की गारंटी देते हैं. अगर आप इंडिविजुअली ऐड करते हो, तो देयर विल बी द नो यूनिकनेस ऑफ गारंटी. देन वी लर्न अबाउट द जॉइंट्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जॉइंट्स मतलब जब दो टेबल के ऊपर आपको बेसिकली ऑपरेशंस परफॉर्म करना होता है, दैट टाइम यूजुअली जॉइंट्स वी हैव टू यूज. Always remember, guys, joints plays a very major role. This is combined two or ये क्या करता है, दो चीजों को कंबाइन करता है. तो जॉइंट्स हैज एन टोटल 5 टाइप. इनर जॉइंट वी हैव, लेफ्ट आउटर जॉइंट वी हैव, राइट आउटर जॉइंट वी हैव, full outer joint we have, cross joint we have. These are the different joints we have. Then उसके बाद हमने पढ़ा था what is inner joint. Inner joint क्या होता है? ये दो टेबल्स के ऊपर अप्लाई होता है, और ये दोनों टेबल्स के अंदर का जो मैच डेटा होता है, दिस मैच डेटा यूजुअली फेच्ड बाय द इनर जॉइंट. उसके बाद हमने पढ़ा था लेफ्ट आउटर जॉइंट. सो लेफ्ट आउटर जॉइंट क्या होता है? ये लेफ्ट साइड के टेबल का सारा डेटा फेच करता है, और राइट साइड के टेबल का जो राइट साइड के टेबल का जो लेफ्ट और राइट का जो मैच कॉलम होता है, वो यूजुअली फेच करने का काम करता है. दिस इज द लेफ्ट आउटर जॉइंट वी हैव. और जहां जहां पे आपकी वैल्यू मैच नहीं होती है, वहां पे नल डेटा ऐड करता है. उसके बाद हमने पढ़ा जॉइंट, तो राइट साइड की टेबल की सारी वैल्यू और लेफ्ट हैंड राइट साइड टेबल की जो मैच वैल्यू होती है, तो लेफ्ट टेबल की जो मैच वैल्यू होगी वही मिलेगी. अगेन गाइस, यहाँ पे जो जो वैल्यू मैच नहीं होती है, वहां पे वो नल वैल्यू ऐड करेगा. देन उसके बाद हमने पढ़ा था फुल जॉइंट. फुल जॉइंट बेसिकली यूज फॉर बोथ ऑफ द टेबल, जो कि आपको सारी वैल्यू देगा, और जहां जहां पे वैल्यू मैच नहीं हो रही है, वहां वहां पे नल वैल्यू ऐड कर देगा. मतलब दोनों टेबल्स की मैच वैल्यू आपको देगा फुल जॉइंट. एंड देन लास्ट में हमने पढ़ा था क्रॉस जॉइंट पढ़ा था. क्रॉस जॉइंट आल्सो नोन एज एन कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो यू कैन सी गाइस, एक टेबल की वैल्यू दूसरी टेबल को मल्टीप्लाई करती है. तो सपोज आपकी एक टेबल के अंदर 3 रो है, और दूसरे टेबल के अंदर 3 रोज है, तो टोटल 9 रोज विल गेट. ओके, इस तरह से दीज आर द
दिस इज द थिंग बेसिकली वे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरह से हम क्या करते हैं, वी कैन जस्ट use this joints which is very very important as part of the interview। तो जितने हमने पढ़ा है कि विदाउट क्वेरी क्वेश्चन के जिन्हें बता देने। ग्रेट। सो लेट मी प्रोसीड फर्दर गाइस। तो अब हम क्या पढ़ने वाले, सी गाइस अब तक हमने तो डीडीएल क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, वो हमने पढ़ लिया। क्रिएट, ऑल्टर, ट्रंकेट, रीनेम, ड्रॉप, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। उसके बाद हमने डीएमएल भी पढ़ा, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये भी पढ़ा। उसके बाद डीआरएल जो है, डीआरएल कमांड्स होती है वो भी पढ़ी थी, जैसे कि हमने पढ़ा है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी सारी हमने कमांड अब तक पढ़ी है। अब हम क्या पढ़ने वाले, DCL एंड TCL, दिस टू कमांड्स वी आर गोइंग टू लर्न। तो चलो देखते हैं गाइस, व्हाट इज द DCL वी हैव। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या होती है वो हम पढ़ेंगे, चलो देखते हैं। ओके, सो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, जैसे कि आप लोग कहीं पे जॉब करते होंगे, राइट, एवरीवन इज डूइंग जॉब समवेयर। तो अगर आप जहां पे जॉब करते हो तो वहां पे आपके पास कोई आईडी कार्ड होगा, जहां पे कंपनी में एंटर करने के लिए आईडी कार्ड इज रिक्वायर्ड। तो जब आप वहां पे एंटर करते हो, वंस यू एंटर, तो आपके पास आईडी कार्ड होता है जिससे तो आप एक्सेस करके यू कैन एबल टू एंटर। क्या मैं वहां पे एंटर कर सकता हूँ? आंसर इज नो गाइस, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज आई कांट एबल टू एक्सेस बिकॉज आई एम नॉट ऑथराइज्ड पर्सन। अगर अगर सपोज इमेजिन करो कि जसविंदर को कहीं पे एक्सेस है कोई ऑर्गेनाइजेशन में, ओके, उसने उसकी कंपनी में एंटर कर दिया तो वो उसके तरफ एंटर नहीं करता है, मतलब स्टिल ही हैज सम रिस्ट्रिक्शन। ओके, मतलब भले ही वो कंपनी का एम्प्लॉय है बट उस कंपनी का जो सर्वर रूम है वहां पे वो एंटर नहीं कर सकता है। द पॉइंट आई वांट टू टेल यू, व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस, कि हर जगह पे हमें कहीं ना कहीं पे आपको रिस्ट्रिक्शंस है। ओके, लाइक मतलब वी कैन मैनेज द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एम्प्लॉय, और इसीलिए इन सारे चीजों के लिए हमें DCL कमांड वी हैव टू यूज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स वी हैव टू यूज। सो DCL इंक्लूड्स कमांड such as grant and revoke, which mainly deal with the write permissions, read permissions and other control of the database system। मतलब हम क्या कर सकते हैं गाइस, हम परमिशन दे सकते हैं। तो जब भी हमें परमिशन देना होता है कोई यूजर्स को, तो गाइस ग्रांट कमांड भी आप यूज, और अगर हमें कोई परमिशन रिमूव करना है तो रिवोक कमांड भी आप यूज। दीज आर द टू कमांड्स भी आप। तो अक्सर ये होता है, ये हम एक्सेस कैसे करते हैं? तो गाइस ये जो सारी जो कमांड्स होती है हम यूजुअली एक्सेस करते हैं बेस्ड ऑन दी रोल। हाउ एग्जैक्टली वी कैन एक्सेस गाइस, वी कैन एक्सेस बेस्ड ऑन दी रोल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर रोल क्या होता है? PostgreSQL uses the role to present the user account। तो जब भी हमें यूजर का कोई अकाउंट रिप्रेजेंट करना होता है, दैट टाइम रोल्स हमें यूज करना होता है। PostgreSQL क्या करता है, आपका रोल यूज करता है। सर रोल कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यू कैन सी, आप यहाँ पे सारे रोल्स दिखा देख सकते हैं। यू कैन सी दीज आर द रोल्स बेसिकली, यू कैन सी स्वाति रोल, यूजर स्मिथ, वेदिका, डेमो, दीज आर द रोल्स बाय डिफॉल्ट यू कैन सी नाउ गाइस। आप यहाँ पे आपके जो रोल्स होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज द मेन पॉइंट आई वांट टू टेल यू। तो इस तरह से roles we can see। So PostgreSQL uses the role to represent the user account. It doesn't use the user concept like other database systems are using। मतलब guys ये कोई आपका यूजर डेटाबेस सिस्टम नहीं यूज करता, ये रोल यूज करता है। रोल कैन लॉग्ड इन आर कॉल्ड द लॉग इन रोल। बेसिकली जैसे कि लॉग इन रोल होता है आपका, अकाउंट क्रिएशन रोल होता है, इसे अलग अलग रोल्स होते हैं, राइट। तो हम बेसिस पे हमारा जो भी डेटा है वो मैनेज करते हैं। गाइज अगर हमने कोई रोल क्रिएट भी नहीं किया ना गाइज, हमारे पास एक सुपर रूल होता है पोस्टग्रेसक्यूएल में जिसका नाम होता है पोस्टग्रेस। उसी नाम का एक सुपर यूजर होता है। मतलब अगर आपको कभी भी कोई भी एक्सेस देना हो या निकालना हो, हम इसी रोल पे स्विच करके हम करते हैं। ओके, मतलब लेट मी गिव यू द एग्जांपल गाइस। ओके, सो सपोज हमारे पास यहाँ पे रोल है, जैसे कि रोल 1, रोल 2, रोल 3। ओके, मुझे क्या करना है, रोल एक्सेस देना है, जैसे कि मुझे सिलेक्ट का एक्सेस देना है। तो गाइस मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले आई विल जंप ऑन दी, जो भी आपका पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल जो ये जो रोल है यहाँ पे जंप करूंगा, एंड देन आई विल गिव द एक्सेस हियर गाइस। तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करूंगा। तब मैं क्या करूंगा गाइस, आई विल प्रोवाइड द एक्सेस हियर।
इसी को हम क्या कहते हैं, वी आर गोइंग टू कॉल इट गाइस पोस्टग्रेसक्यूएल। इसको हम क्या कहते हैं, जो सुपर होता है, इसके बिना हम कभी भी कोई भी रोल को एक्सेस नहीं दे सकते, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट यही रोल सेटेड होता है, इसलिए आप देख पा रहे हो कि आप सारे एक्शन परफॉर्म कर पा रहे होंगे अपडेशन डिलीशन, ओके। तो अब गाइस मैं आपको दिखाता हूँ हाउ बेसिकली वी कैन क्रिएट दी रोल में। लेट मी क्विकली क्रिएट दी वन ऑफ द क्वेरी टूल, और यहाँ पे मैं आप ही के सामने एक रोल क्रिएट करता हूँ। चलो किसका रोल क्रिएट करते हैं, क्रिएट रोल, किसका नाम, चलो संतोष का नाम क्रिएट करते हैं, संतोष। ओके, these are the role basically I created, you can see this। और अगर मैंने इसको रन किया, इफ आई एम रनिंग दिस रोल, यू कैन सी माय रोल इज बीइंग क्रिएटेड। अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश भी करेंगे ना, यू कैन सी जो संतोष नाम का रोल है वो भी आपको पॉपुलेट होगा यहाँ पे, यू कैन सी द संतोष रोल। अब ये होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी हैव, सर आई वांट टू सेट दिस रोल ऑन दिस, जो हीना डेटाबेस है हमारा, इस हीना डेटाबेस के जो टेबल है, उस टेबल के ऊपर आई वांट टू जंप दिस रोल। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा ईएमपी लोकेशन है, इसको ये रोल सेट करता हूँ। बाय डिफॉल्ट आपका पोस्टग्रेस रोल सेटेड होता है। तो अगर मैं यहाँ पे अभी ट्राई करूंगा सिलेक्ट स्टार ईएमपी लोकेशन, तो यहाँ पे यू कैन सी आई कैन एबल टू फेच माय डेटा हियर, यू कैन सी स्टार फ्रॉम ईएमपी, कुछ गलत हो गया क्या, ईएमपी लोकेशन सही तो है, ओके गॉट इट। मैं एक्चुअली दूसरे डेटाबेस में था, दैट इज व्हाई आई कुडंट एबल टू रन, यू कैन सी गाइस। अब मैं जो है डेटा मेरा पेज कर पा रहा हूँ, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, ये रोल को चेक करता हूँ जो हमने क्रिएट किया है। जब भी हम कभी भी कोई भी नया रोल क्रिएट करते हैं, उस रोल को कुछ भी एक्सेस नहीं होता है, दैट रोल डज नॉट हैव एनी एक्सेस, ऑलवेज रिमेंबर। तो अगर मैं इस रोल को सेट करता हूँ, तो रोल को सेट कैसे करते हैं, सेट रोल, ये मैंने क्या किया, जो हमारा एम्प्लॉय लोकेशन जो है यहाँ पे, वो रोल जो है वो सेट कर लिया, यू कैन से सेट हो गया। और जैसे अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये इंफॉर्मेशन फिर से फेच करता हूँ। अभी मेरा पोस्टग्रेसक्यूएल ये जो रोल है वो नहीं है, वो नहीं है सेटेड, ओके। जो हमने क्रिएट किया है उस रोल को सेट करता हूँ। मैं सिंपल फेच करना चाहता हूँ, यू कैन सी गाइस, आई विल क्लियरली गेट मैसेज परमिशन डिनाइड। मुझे क्या मैसेज मिला गाइस, आई एम गेटिंग एन क्लियर मैसेज कि परमिशन डिनाइड। इट मींस व्हाटएवर रोल यू आर ट्राइंग टू एक्सेस, दैट रोल डज नॉट हैव एनी एक्सेस, उस रोल को कुछ भी एक्सेस नहीं है। नॉट ओनली सिलेक्ट, अगर आप इंसर्ट अपडेशन डिलीट, अगर आप ओके अगर आप देखोगे ना, तो वो भी बेसिकली आपका एक्सेसिबल नहीं होगा। इसीलिए हमारा क्या होता है, इसीलिए हमारा यह पोस्टग्रेसक्यूएल हमें कंपल्सरी यूज करना होता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें क्या करना है सर, हमें तो इसको एक्सेस देना है, जो हमने जो संतोष रोल जो क्रिएट करके रखा है, इसको एक्सेस देना है। तो इसको एक्सेस कैसे देंगे, ग्रैंड कमांड के थ्रू। तो हमें क्या करना होगा, जब भी हमें एक्सेस देना होता है, हमें हमेशा फिर से सुपर एडमिन जो रोल होता है उसको सेट करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, पोस्ट ग्रेस, ओके, इसको मैं सेट करता हूँ, ओके। यू कैन सी मेरा ये सेट हो गया। अब सेट होने के बाद हम संतोष रोल को एक्सेस दे रहा है, विच एक्सेस गई सिलेक्ट कमांड का एक्सेस देना है। सर तो कैसे देंगे, वेरी सिंपल गाइस, आई हैव टू यूज ग्रैंड कमांड हियर, ग्रैंड, ओके, ग्रैंड कमांड आई हैव टू यूज ग्रैंड संतोष, ग्रैंड किसका एक्सेस देना है, सिलेक्ट, ओके, ऑन विच टेबल, कौन से टेबल का दे, कौन से टेबल पे देना है गाइस, जो हमारा ईएमपी लोकेशन है उस टेबल पे देना है, ओके। ईएमपी लोकेशन कौन से यूजर को, टू हमारा यूजर। सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली कमांड भी आप यूज। अगर इस कमांड को मैं रन करता हूं, यू कैन सी नाउ द परमिशन इज ग्रांटेड। अब मैं फिर से मेरा संतोष रोल सेट करता हूं, जैसे मैंने सेट किया, और अब अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को फिर से पेज करता हूं, यू कैन सी गाइस, अब मैं इंफॉर्मेशन पेज कर पाऊंगा, यू कैन सी आई कैन एबल टू फेच द इंफॉर्मेशन ओवर हियर, ओके। सर ठीक है, ये तो सही से काम हो रहा है,
बट सर अब मुझे डेटा इंसर्ट करना है, तो सर डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं? वेरी सिंपल, इंसर्ट कमांड वी हैव टू यूज इंसर्ट इनटू टेबल नेम. व्हाट इज द टेबल नेम? emp लोकेशन. ओके, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज. और अगर जो भी वैल्यूज है दैट वैल्यू आई कैन ऐड ओवर हियर 6. देन इन सिंगल कोट सपोज मैं कुछ भी क्या वैल्यू ऐड करते गए हम. ओके शाहिद. ओके शाहिद. शाहिद कपूर. ओके. और इज वेज, सपोज ही इज वेज एंड गाइस हिज सैलरी इज 700.5. इस तरह से मैंने क्या किया गाइस, आई एम ट्राइंग टू ऐड डेटा. अब यहाँ पे देखो गाइस, अभी सिर्फ और सिर्फ एक्सेस जो दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट को है, इस इंसर्ट को नहीं है, ना ही अपडेट को है, ना ही डिलीट को है. अगेन आपको सेम प्रॉब्लम आएगा. यू कैन सी गाइस यू विल सेम प्रॉब्लम. तो गाइस अगेन फिर से आपको क्या करना होगा, फिर से सुपर, अगर आपको इंसर्ट का भी एक्सेस देना है फिर से आपको सेट रोल नेम भी आप यूज. ये यूज करने के बाद सिंपल गाइस आपको क्या करना है, ग्रांट और यहाँ पे इंसर्ट यूज करना है. अब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स को क्वेश्चन होगा, सर हम एक बार मल्टीपल ऑप्शंस नहीं दे सकते? दे सकते सिलेक्ट. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दे सकता हूँ यहाँ पे. ओके जस्ट मिनट, मैं क्या करता हूँ फिर से इसको कॉपी कर लेता हूँ. ओके सिलेक्ट. यहाँ पे आई कैन यूज ओवर हियर इंसर्ट. ओके कॉमा अपडेट. इस तरह से आप एक्सेस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ओके अब सिलेक्ट का ऑलरेडी है आपके पास तो फिर से यूज करने की जरूरत नहीं है. आप इस तरह से मल्टीपल एक्सेस जो होता है वो दे सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम. एंड नाउ यू कैन सी गाइस, अगर मैं संतोष रोल को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, नाउ ही हैज एन इंसर्शन आल्सो. यू कैन सी इंसर्शन आल्सो डेटा भी आप. और अगर मुझे अभी अपडेट करना है, इफ आई वांट टू अपडेट, तो अपडेट. ओके अपडेट फ्रॉम टेबल नेम. अपडेट टेबल. ओके अपडेट टेबल नेम. देन सेट. मैं क्या करता हूँ, ट्राई करो अपडेट करने का. सेट सैलरी इज इक्वल टू 700. ओके सॉरी 800.5. ओके देन वेयर आईडी इज इक्वल टू 6. इस तरह से बेसिकली मुझे क्या करना है, अपडेट करना है. और अगर मैंने अपडेट, यू कैन सी गाइस, अब मैं अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं कमांड गलत लिखी है. ठीक, अब मैं अपडेट भी कर पा रहा हूँ. बट अगर गाइस इफ आई एम ट्राइंग टू डिलीट द डेटा, अगर मैं डेटा डिलीट करना चाहता हूँ, आई कांट डिलीट नाउ. यू कैन सी डिलीट फ्रॉम. डिलीट फ्रॉम टेबल नेम. डिलीट फ्रॉम टेबल नेम emp लोकेशन. ओके वेयर. ओके सॉरी वेयर आईडी इज इक्वल टू 6. अब मैं अगर डिलीट करने जाता हूँ, इमीडिएटली विल गेट एरर परमिशन डिनाइड. सर तो अगर मुझे सारे कमांड को एक्सेस देना, तो इफ आई वांट टू गिव एन ऑल एक्सेस, तो गाइस कुछ नहीं, सिर्फ फिर से आप क्या करो, आपका पोस्टग्रेस एसक्यूएल जो रूल है एडमिन रोल, उसको सेट करो. और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल ये जो अलग अलग आप कमांड दे रहे हो इसके जगह पे सिंपल आपको ऑल कमांड भी आप यूज. ऑल कमांड विल गिव यू द एक्सेस ऑफ द ऑल कमांड्स, मतलब सारे कमांड्स को आपको एक्सेस मिल जाएगा, हमेशा याद रखना है. तो ठीक है, हमने एक्सेस दे दिया सारे कमांड का. सर अब मुझे क्या करना है, एक्सेस रिमूव करना है. सपोज सर इस यूजर से मुझे क्या करना है, आई वांट टू रिमूव द एक्सेस. तो जब भी आपको एक्सेस रिमूव करना होता है, व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज रिवोक कमांड. क्या यूज करते गाइस हम, रिवोक कमांड वी हैव टू यूज. तो रिवोक क्या करेंगे गाइस, क्या रिवोक करना है हमें, सपोज मुझे अपडेट का एक्सेस रिवोक करना है, रिवोक अपडेट. ओके सॉरी मैंने ये रोल नहीं सेट किया ना हमारा पोस्टग्रेस रोल. ओके लेट मी सेट द पोस्टग्रेस रोल. यहाँ पे मैं अभी डिफाइन करूंगा रिवोक. जो भी अपडेट का मुझे एक्सेस रिवोक करना है ऑन. कहाँ पे गाइस, ऑन. ओके कहाँ पे हमें रिवोक करना है, वेयर वी हैव टू रिवोक एक्चुअली. ओके वेयर वी सपोज रिवोक अपडेट ऑन. जो भी आपका टेबल नेम है, दिस टेबल नेम वी हैव टू यूज ऑन टेबल नेम. देन फ्रॉम जो भी आपका यूजर रोल है, जो भी रोल है उसको इस तरह से आपको कमांड यूज करना है. अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे मैंने रिवोक कर लिया, मैं फिर से संतोष रोल वाला रोल सिलेक्ट करता हूँ। अगर सिलेक्ट करने के बाद अब अगर मैं अपडेट करने जाता हूँ एनीथिंग, लाइक लेट मी क्विकली अपडेट अगेन गाइस, यहाँ पे 900 सैलरी आई एम ट्राइंग टू अपडेट, बट जैसे ही मैं अपडेट करने जाता हूँ नाउ अगेन आई गेट एन रन टाइम एरर, सी परमिशन डिनाइड मैसेज विल गेट गाइस। आपको क्या मिलेगा, व्हाट एग्जैक्टली यू विल गेट, यू विल गेट एन परमिशन डिनाइड मैसेज which is very very important, which is what guys, which is very very important, always remember this is really really important guys, okay। तो इस तरह से आप कभी भी कोई भी रोल को जो होता है एक्सेस दे सकते हो, रिवोक कर सकते हो, ओके, विद द हेल्प ऑफ द ग्रांट एंड रिवोक कमांड। एनीवन हैज एनी डाउट, कोई क्वेश्चन गाइस हियर? टेबल को ही दे सकते हैं क्या, डेटाबेस को नहीं दे सकते डायरेक्ट? नहीं नहीं नहीं, डेटाबेस। ओके ग्रेट, हेलो। यस गो अहेड। हम यूजर मतलब यूजर रोल क्रिएट करके डेटाबेस नहीं क्रिएट कर सकते क्या, मतलब? यूजर रोल क्रिएट करके डेटाबेस, डेटाबेस तो हाँ क्रिएट कर सकते हैं, आप कोई कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं एक यूजर रोल क्रिएट किया तो इसे कुछ रिक्वायर्ड परमिशन दिए, तो ऐसा सपोज हमें यूजर को डेटाबेस देना है तो हम एक यूजर रोल क्रिएट करके नहीं दे सकते क्या, मतलब उसके यूज अंदर डेटाबेस क्रिएट करके, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, एक्चुअली सी डेटाबेस इज द जेनरिक थिंग, उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स वे have। अगर हमने कोई मल्टीपल मतलब डेटाबेस का अगर कोई यूजर को एक्सेस दे दिया, इमेजिन करो कि ऐसा प्रैक्टिकली अगर पॉसिबल होता है, तो उस यूजर को उस एक डेटाबेस का एक्सेस नहीं होगा, सॉरी एक डेटा टेबल का एक्सेस नहीं होगा, उस डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स थे उन सभी का एक्सेस होगा। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम, और इसीलिए हम कभी भी डेटा बेस वाइज एक्सेस कभी देते नहीं है, वो डेटा टेबल्स वाइज एक्सेस देना पड़ता है, ओके। और ये मल्टीपल टेबल को दे सकते हैं क्या एट वन टाइम? मल्टीपल को दे सकते हैं क्या, आंसर इज नो, आपको मल्टीपल कमांड्स यू हैव टू रन, ओके 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 ग्रेट। ऑलराइट, और है किसी, बाय द वे आपको रियल टाइम पे टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो कमांड्स यूज करने का आपको रियल प्रोजेक्ट्स पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसके जो चांसेस है 0.001% चांसेस है, मतलब आपको ये कमांड यूज करने का ऑलमोस्ट लगभग लगभग आपको एक्सेस होगा ही नहीं। आपको एज ए टेस्टर्स को मेनली जो एक्सेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट कमांड का होता है, आपको अपडेशन डिलीशन का रियल प्रोजेक्ट्स पे कभी भी एक्सेस नहीं होता, और ये तो ग्रांट रिवोक वाला ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बट ये इंपॉर्टेंट एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू, स्पेशली बैंकिंग डोमेन की ऑर्गेनाइजेशन में जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो तब तो ये पक्का पूछा ही जाता है, 100% पीपल विल आस्क यू such type of questions, okay great, okay all right, so this is the thing basically I want to tell you about the TCL transactional control language commands guys, okay, which is very very important। ये होने के बाद अब हम पढ़ेंगे T3L कमांड। अब अगेन ये भी सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है, आई मीन टू से ये भी बहुत रेयर चांसेस हो गया एज ए टेस्टर एज ए क्यूए आपको ये कमांड यूज करने के लिए मिलेंगे, DCL और TCL कमांड्स, क्योंकि अभी यू कैन सी गाइस दिस इज वेरी सेंसिटिव कमांड्स वी हैव, और कभी भी अगर किसी को भी ऐसा अगर ये एक्सेस दिया गया तो पता नहीं अनफॉर्चुनेटली उससे बाय मिस्टेकली कोई डेटाबेस डिलीट हो गया, कुछ क्या हो गया, तो उसकी वजह से एक सिली मिस्टेक की वजह से इम्पैक्टेड ओवर दी ऑल पीपल, राइट, मतलब सारे लोग इसके ऊपर इम्पैक्ट होंगे। तो इसीलिए यूजुअली इन कमांड्स का यूजुअली किसी को एक्सेस नहीं होता है, नहीं दिया जाता है, और वो सही बात भी एक्चुअली नहीं होना चाहिए, बट गाइस ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंटरव्यू, तो चलो देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे वॉच गाइस TCL कमांड, ट्रांजेक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स, मतलब गाइस जो आपकी ट्रांजेक्शंस होती है, वॉट एवर ट्रांजेक्शंस यू आर हैविंग, तो जो भी आपके ट्रांजेक्शन होते हैं वो होते कैसे हैं, लाइक आप गूगल पे से कोई एक बंदे से दूसरे बंदे को पैसे ट्रांसफर करते हैं, हाँ ठीक है सर, गूगल पे टू गूगल पे, लाइक नंबर भी आप टू सिलेक्ट वो ट्रांसफर होता है, वो फाइन, वो तो सॉफ्टवेयर हो गया। बैकएंड में क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, हाउ दोज ऑपरेशंस आर बीइंग परफॉर्म,
तो उन सभी के लिए TCLs कमांड्स यूज की जाती है, इसीलिए इन कमांड्स का भी आपको कभी एक्सेस नहीं मिलेगा। इवन आई एम टेलिंग टू यू वेरी ऑनेस्टली, इवन आई डिडंट यूज सच काइंड ऑफ कमांड्स इन माय ऑल ओवर द एक्सपीरियंस। मुझे भी कभी ये कभी कमांड्स रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर यूज करने के लिए मिले नहीं। इन शॉर्ट, मुझे कभी इसका एक्सेस है ही नहीं बेसिकली, और दिया भी नहीं जाता है, ठीक है। तो TCL कमांड क्या होती है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड क्या होती है? विच डील्स विद एन ट्रांजैक्शंस विद इन डेटाबेस। आपकी तीन मेन कमांड्स होती है TCLs की, जैसे कि कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। दीज आर द थ्री कमांड्स। तो कमिट क्या करती है? आपकी ट्रांजैक्शन जो होती है वो कमिट करती है। तो चलो देखते गए, तो जब भी, तो लेट मी प्रोसीड फर्दर। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से मेरा पोस्टग्रेस रोल जो है इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये सेट करने के बाद अब हम पढ़ेंगे व्हाट गेट। सबसे पहले पढ़ेंगे कमिट कमांड। तो कमिट कमांड क्या होती है, हमेशा याद रखना है, जब भी आपको कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन स्टार्ट करना होता है, तो डेटाबेस में ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं आपके बिगिन कीवर्ड से। मैं क्या करता हूँ, ये टॉपिक जो है ना आपको एसक्यूएल शेल से समझाता हूँ, क्योंकि वहां पे मुझे इंस्टेंस का आपको एक बताना है। तो बेटर वे UI से पढ़ने से अच्छा हम इस टॉपिक को, यही टॉपिक को हम एसक्यूएल शेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, कनेक्ट करते हैं। ग्रेट। हमारा डेटा टेबल्स, डेटाबेसेस, हीना डेटाबेसेस वी हैव, राइट। अरे इसको कनेक्ट करते कैसे करते हैं? 3D, how we can connect guys, forward slash C. How we can connect? It's confusion between VS Code and how we can jump. ओके, एक्चुअली मैं कमांड भूल गया, क्या है कमांड? CD तो हम VS कोड में यूज करते हैं। Okay, great. Okay, now you can see guys, I am connected to the I am connected to my Hina database. You can see this is how exactly. मैं फिर से नया एसक्यूएल शेल ओपन करता हूँ। ओके, /C Hina _DB. दिस इज द डेटाबेस वी हैव। ओके, अब ये होने के बाद अब मुझे क्या करना है, /DT हाउ मेनी टेबल्स वी हैव, दीज आर द टेबल्स वी हैव, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इस टेबल का डेटा जो है मैं फेच करता हूँ, नॉट दिस वन, EMP लोकेशन, यू कैन सी गाइस, दिस इज व्हाट आई एम एबल टू फेच द डेटा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू डू, आई हैव टू स्टार्ट द ट्रांजेक्शन। तो जब भी आपको कभी भी डेटाबेस के अंदर ट्रांजेक्शन स्टार्ट करना है, हाउ एग्जैक्टली वी हैव टू स्टार्ट गाइस, बिगिन कीवर्ड वी हैव टू। हमेशा याद रखना, कमांड प्रॉम्प्ट पे जब भी आप कमांड यूज करोगे सेमीकोलन कंपल्सरी देना है, अदरवाइज योर कमांड विल नॉट सक्सीड, ठीक है।
यहाँ पे पीजी एडमिन में यूआई पे नहीं भी सेमीकोलन दिया एट द लास्ट ऑफ द कमांड चल जाता है, बट यहाँ पे आपको कंपल्सरी देना होता है। सर, एक सेमीकोलन का मतलब क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी कमांड यहीं पे खत्म हो रही है, दिस इज लास्ट एंड पॉइंट ऑफ योर कमांड। ओके, तो जब भी आपको कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन स्टार्ट करना होता है, दैट टाइम व्हाट गाइस वी हैव टू यूज बिगिन कीवर्ड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे हिना डेटाबेस इज इक्वल टू हैश, दिस इज द मीनिंग। इसका मीनिंग क्या है कि आप फिलहाल इस हिना डेटाबेस के अंदर हो। जैसे ही मैं ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हो, ओके, जैसे ही मैं ट्रांजेक्शन स्टार्ट करता हूँ, यू कैन सी माय ट्रांजेक्शन इज बीइंग बिगिन। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट। Um, Great. Essentially, are you guys able? Hello? Hello, am आवाज ब्रेक हो रही है। आप क्लियर नहीं है ना? नो,
Okay, let me rejoin. Now, am I clear? No, same issue. Okay. Now, okay. Now it should be cleared. Yes, it's clear. Yes. Great. All right. So let me quickly start, guys. तो जब भी आपको कभी भी कोई भी व्हाट आई मीन टू से गाइस, जब जब आपको कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन स्टार्ट करना होता है, बिगिन कीवर्ड से ट्रांजेक्शन स्टार्ट करना होता है, देन व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी हैव, नाउ आई हैव टू परफॉर्म द ट्रांजेक्शन. मैं कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता हूँ, सपोज यहाँ पे इंसर्ट ट्रांजेक्शन आई एम गोना परफॉर्म, इंसर्ट इनटू आपका टेबल नेम, ओके, वैल्यूज, और गाइस मैं यहाँ पे डेटा इंसर्ट करता हूँ 7, 7, I am gonna representing over here Aniket. अनिकेत का नेम आई एम जस्ट एडिंग, ऑलरेडी एडेड, तो मैं क्या करता हूँ, कोई दूसरा नेम ऐड करता हूँ, करीना. ठीक है, दिस इज नेम आई एम जस्ट गोना ऐड. इज शी वेज? यस, शी इज वेज. ओके, एंड सपोज हर सैलरी इज 900.5 पैसा. यू कैन से दिस इज व्हाट ट्रांजेक्शन आई एम गोना परफॉर्म. ये मैंने अभी क्या किया, आई जस्ट परफॉर्म द ट्रांजेक्शन. अगर मैं अभी डेटा लाइक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी लोकेशन अगर पेज करता हूं, यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है गाइस आपको? आर यू एबल टू सी दिस डेटा हियर एवरीवन? यू कैन सी, Yes. you can see the data guys here. This is the thing basically I want to tell you, which is very very important. आप यहाँ पे डेटा जो है फेच कर पा रहे हो, देख पा रहे हो. ठीक है, मिल रहा है आपको, डेटा दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं. अब my point is guys here, what is my point? I am gonna open the another SQL shell. मैं another SQL shell ओपन करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, ओके, और कनेक्ट करने के बाद /c हीना अंडरस्कोर डेटा, क्या नाम था डेटाबेस का, ये डीबी. ओके, डीबी, दिस इज व्हाट गाइस आई एम जस्ट सिलेक्टिंग द, इट इज कनेक्टिंग. और गाइस मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी लोकेशन. ये मैंने क्या किया, दिस इज व्हाट गाइस आई एम जस्ट फेचिंग द नेम ऑफ दिस डेटाबेस. ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है फेच कर पा रहा हूँ. जो मैंने ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया है, क्या वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है? आर यू एबल टू सी दिस ट्रांजेक्शन? सी, क्या आपको ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे? No. एग्री एवरीवन, ऑल ऑफ यू? सी, ये मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया, बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है? नहीं. क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि गाइज अब तक हमने ट्रांजेक्शन कमिट नहीं किया है. अब तक हमने ट्रांजेक्शन क्या नहीं किया, कमिट नहीं किया. तो गाइज इसलिए मुझे क्या करना होता है, ट्रांजेक्शन कमिट करना होता है. जैसे मैंने ट्रांजेक्शन कमिट किया, ये देखो अभी स्टार इज इक्वल टू स्टार हैश से आप इज इक्वल टू हैश पे आ जाओगे. जैसे कमिट करोगे, योर ट्रांजेक्शन इज बीन कमिटेड, एंड यू कैन सी गाइज नाउ आई कैन एबल टू पेज द डेटा. यू कैन सी यहाँ पे भी वो करीना वाला डेटा जो है वो आ जाएगा. तो जब तक आपका ट्रांजेक्शन जो भी है, वो जब तक आपका कमिट नहीं होता है, यू कांट प्रोसीड फर्दर, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो. क्लियर एवरीवन, ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट. सो दिस इज हाउ गाइस कमिट कमांड वी हैव, जिसका मेन काम क्या होता है, ट्रांजेक्शन कमिट करने का होता है.
अब सर मुझे क्या करना है, मुझे ट्रांजेक्शन नहीं कमिट करना है सर, मुझे क्या करना है, मैंने 2-3 ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया और सर मुझे वो नहीं कमिट करना, मुझे नहीं चाहिए, तो गाइस उसके लिए रोल बैक कमिट, रोल बैक वी हैव टू यूज। तो चलो देखते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ट्रांजेक्शन कैसे स्टार्ट होता है, बिगिन कीवर्ड से स्टार्ट होता है। आप बिगिन भी यूज कर सकते हो, नहीं तो अनदर कमांड ऑल्सो वी हैव, स्टार्ट ट्रांजेक्शन। स्टार्ट ट्रांजेक्शन ये जो कमांड है, इस कमांड को आप यूज कर सकते हो। ओके, अगर इस कमांड को यूज किया, योर ट्रांजेक्शन इज बीइंग स्टार्टेड गाइस हियर। अब ये ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बेसिकली वी आर, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग गाइस, यू कैन प्रोसीड फर्दर हियर। क्या कर सकते हो गाइस आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो, जैसे कि आपने ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज इंसर्ट इनटू। ओके, जैसे कि है था हमारे पास, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 8 पे, यहाँ पे ऐड करता हूँ, ओके, सिद्धार्थ कपूर। ओके, दिस इज व्हाट गाइस ट्रांजिशन आई एम गोना ऐड। ये मैंने क्या किया, 8 वाला ट्रांजिशन ऐड किया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और ट्रांजिशन ऐड करता हूँ 9, और यहाँ पे आई एम गोना ऐड हियर आलिया। ठीक है, दिस इज व्हाट गाइस आई एम जस्ट एडिंग द ट्रांजिशन हियर। अब मुझे क्या चाहिए, ये ट्रांजिशन नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस ट्रांजेक्शन। तो जब भी आपको कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं चाहिए होते, तो गाइस व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज रोल बैक कमांड। तो अभी आपको टेम्पररी बिफोर रोल बैक, लेट मी क्विकली टेल यू। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे दिखाई देगा आपको टेबल के अंदर एंट्री, हाँ सिद्धार्थ और आलिया वाला डेटा है वहां पे एडेड है। बट अब मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू रोल बैक आर डेटा। तो रोल बैक जब भी करना होता है, सिंपल गाइज वी हैव टू यूज, व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू यूज गाइज, वी हैव टू यूज रोल बैक कमांड। सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके, रोल बैक कमांड वी हैव टू यूज। और जैसे आप रोल बैक कमांड यूज करोगे, योर ऑल ट्रांजेक्शन इज गोना वाइंड अप हियर, एंड यू कैन सी आप फिर से बाहर आ जाओगे, और अगर आप डेटा फेच करोगे, योर डेटा इज नॉट कमिटेड। तो दिस इज हाउ द यूज ऑफ द रोल बैक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन अबाउट द रोल बैक, क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रोल बैक हियर? ग्रेट। So once we are done with the rollback thing, अब हम क्या पढ़ेंगे guys? What is the next thing we are going to learn? Next thing हम पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले guys हम? हमारी another command which is named as save points. So save points क्या होते हैं? अगर हमारे multiple transaction होते हैं, तो that time हम क्या करते हैं guys? उस transaction को one by one save करते हैं। ओके, तो इसीलिए save points command भी आती है। तो कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, मैं क्या करता हूँ, फिर से start transaction करता हूँ। I am gonna perform the multiple transactions here. जैसे कि यहाँ पे 8 वाला ट्रांजेक्शन मैंने परफॉर्म किया, ये पहला ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया, इसको मैं क्या करूंगा, सेव पॉइंट कर दूंगा। इसको मैं क्या करूंगा, व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू डू, आई हैव टू सेव, आई हैव टू सेव दिस ट्रांजेक्शन गाइस हियर। हमेशा याद रखना है क्या करना है गाइस, मुझे आई वांट टू सेव दिस ट्रांजेक्शन। तो जब भी आपको कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन सेव करना होता है, कंपल्सरी सेव पॉइंट वी हैव टू यूज। ओके, तो मैं से सर सेव पॉइंट्स कैसे यूज करते हैं, सिंपल, हाउ एग्जैक्टली वी हैव टू यूज गाइस सेव पॉइंट्स, सिंपल सेव पॉइंट्स, और वो जो भी है आपका, जो भी नाम देना होता है, दैट नेम यू हैव टू गिव। जैसे कि मैं सेव पॉइंट्स ए यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये डिफाइन करने के बाद ये देखो, ये ट्रांजेक्शन मेरा इस पॉइंट पे सेव हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, आई एम गोना यूज दी अनदर सेव पॉइंट्स, लाइक अनदर ट्रांजेक्शन आई एम गोना परफॉर्म, इसको मैं क्या करता हूँ, अनदर सेव पॉइंट्स के ऊपर परफॉर्म कर देता हूँ। जैसे कि ये बी वाले इस पे मैंने परफॉर्म कर दिया, सेव कर दिया। उसके बाद एक और ट्रांजेक्शन आई एम गोना परफॉर्म ओवर हियर, जैसे कि 10, और यहाँ पे आई एम गोना यूज हियर, क्या यूज करते गए हम, व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू यूज, सिद्धार्थ हो गया, आलिया हो गया, देन आई एम गोना यूज ओवर हियर रुपेश, दिस इज नेम आई एम जस्ट गोना डिफाइन, एंड ये हो गया एक और ट्रांजेक्शन। मैं क्या करता हूँ, इस ट्रांजेक्शन को ट्रांजेक्शन सी में सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे 11, और यहाँ पे आई एम गोना डिफाइन ओवर हियर, क्या नेम डिफाइन करते गए, एक और मैं ट्रांजेक्शन डिफाइन करता हूँ, क्या नाम डिफाइन करते हैं, अक्षय कुमार, अक्षय, ओके, और दिस इज व्हाट अनदर ट्रांजेक्शन आई एम गोना डिफाइन ओवर हियर। और इस तरह से मैंने क्या किया, ए बी सी डी में चारों इसमें मैंने क्या कर दिए, मेरे सेव पॉइंट्स स्टोर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे स्पेसिफिक डायरेक्टली जंप करना है फ्रॉम एन अदर सेव पॉइंट्स। तो अगर मुझे जंप करना होता है, मतलब मुझे बाकी के सी और डी नहीं चाहिए,
मुझे बी के ऊपर के चाहिए, तो जब भी मुझे जंप करना होता है, सिंपल गाइज, आई हैव टू यूज रोल बैक कमांड, रोल बैक टू सेव पॉइंट, रोल बैक टू सेव पॉइंट। व्हाट इज द सेव पॉइंट गाइज? बी पे ऊपर मुझे जंप करना है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं, यू कैन सी गाइज व्हाट इज द हैपन, आपके ये जो दोनों सेव पॉइंट ये निकल जाएंगे और आप बी के ऊपर जंप कर लोगे। और गाइज अगर आपने कमिट कर दिया, सपोज इफ आई एम गोना कमिट, तो गाइज आपका क्या होगा? सिंपल, वेरी सिंपल गाइज, क्या होगा? आपके सिर्फ दो ही ट्रांजेक्शन कमिट होंगे। आपके जो रिमेनिंग, मतलब जो 10th और 11 वाले ट्रांजेक्शन है, दैट आर नॉट कमिटेड गाइज, वो कमिटेड नहीं होंगे। क्लियर एवरीवन? इस तरह से हम क्या करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज द सेव पॉइंट। सेव पॉइंट्स का मेन काम क्या होता है? कोई भी ट्रांजेक्शन जो भी आप परफॉर्म करते हो, उसको स्पेसिफिक यहाँ पे आपको सेव करना होता है। क्लियर एवरीवन? ऑल ऑफ यू, दिस पॉइंट इज क्लियर? Okay, great. So this is how guys your TCL commands we have to use, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू। रियल प्रोजेक्ट्स पर आपको इतनी सेंसिटिव कमांड्स का एक्सेस कभी भी नहीं होगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं देती है आपको डीसीएल और टीसीएल का कमांड का एक्सेस कभी भी नहीं होगा, बट आपको ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये होने के बाद नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न, नेक्स्ट थिंग हम पढ़ने वाले हैं हमारे very very important interview questions, most famous important interview question, fetch the highest and the lowest salary from a table. This is very very most common question we have, लगभग guys I'm telling to you, ये आपको हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा। एवरी इंटरव्यू पीपल विल आस्क यू गाइस, हर कोई पूछता ही है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि अगर आपको कभी भी कोई भी हाईएस्ट सैलरी फेच करनी, कैसे फेच करेंगे कैसा? एनीवन हैव एनी आइडिया? चलो बताओ। हिना, जसविंदर, अनिकेत, संतोष। वेरी गुड, यस एब्सोल्युटली करेक्ट जसविंदर, वी हैव टू यूज मैक्स फंक्शन। वेरी गुड। तो सिंपल सिलेक्ट मैक्स फंक्शन आई हैव टू यूज, just a minute guys, I have to pick up one call, just a minute. ओके ग्रेट, आई एम सॉरी फॉर अगेन इंटरप्शन। तो जब भी हमें कभी भी कोई भी मैक्सिमम सैलरी फेच करना होता है, हाउ एग्जैक्टली वी हैव टू फेच गाइस? कैसे फेच करेंगे गाइस हम यहाँ पे? सिंपल मैक्स फंक्शन, वी कैन यूज द सैलरी फ्रॉम जो भी आपका टेबल नेम है, उस टेबल नेम पे वी हैव टू यूज EMP लोकेशन, वी हैव टू यूज दैट। इस तरह से हम क्या करते हैं, मैक्सिमम सैलरी जो होती है उसको ओपन करते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, वी कैन ओपन दी मैक्सिमम, वी कैन एबल टू पेज एंड मैक्सिमम सैलरी गाइस, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस वन। अगर आपको मिनिमम सैलरी पेज करना है, कुछ मिनिमम फंक्शन होता है, तो वी हैव टू फेच द मिनिमम सैलरी। सर इतना इजी इंटरव्यू पूछते हैं? आंसर इज नो गाइस, ये तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल बताया। आपको पूछा जाता है कि कैन यू प्लीज टेल मी द हाउ वी कैन फेच द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम एन टेबल। अब गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे, व्हाट इज द सेकंड हाईएस्ट सैलरी डू वी हैव अ सेकंड हाईएस्ट सैलरी जिसका नाम है 800, मतलब ये हमें फेच करनी है, राइट? दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू फेच। तो फेच कैसे करेंगे, हाउ एग्जैक्टली वी हैव टू फेच गाइस? एनीवन हैज एनी आइडिया? No one? So there are two ways we have. Okay, there are two ways we have
Okay, there are two ways we have to fetch the salary, second highest salary from an, yeah, like in the PostgreSQL there are two ways we have. एक थोड़ा लेंदी वे भी होता है और एक ऑप्टिमाइज वे भी होता है. मैंने वो सारी चीजें यहाँ पे हमारी जो पीपीटी में मेंशन किया है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हमारा व्हाट गाइस लेंदी वे. तो लेंदी वे क्या होता है कि व्हाट इज द थिंग वी हैव, आप सब क्वेरी से आप फेच कर सकते हो. ओके, ओके, आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली यूजिंग द सब क्वेरी यू कैन पेच द डेटा. सर कैसे पेच करेंगे, हाउ एग्जैक्टली वी कैन पेच विद एन सब क्वेरी, राइट गाइस. 100% यू माइट हैव क्वेश्चन, सर अगर मुझे कोई डेटा लाइक सेकंड हाईएस्ट सैलरी अगर पेज करना है और ओके सेकंड हाईएस्ट सैलरी पेज करना है तो सर कैसे पेज करेंगे. ओके, ग्रेट. तो सर फेच कैसे करेंगे, तो गाइस वी हैव अ टू वेज वी हैव. पहला होता है आपका जो भी रेगुलर जो वे होता है जिसको हम सब क्वेरी कहते हैं, सब क्वेरी के थ्रू, और आपका डिस्टिंग ऑर्डर बाय क्लॉज के थ्रू भी आप पेज कर सकते हो. कैसे पेज करते हैं चलो देखते हैं. हम सबसे पहले क्या करते हैं गाइस, वी कैन गो हेड विथ एन अवर नॉर्मल वे. सर व्हाट इज द नॉर्मल वे, वी हैव सिलेक्ट स्टार फ्रॉम योर टेबल नेम, select star from table name. Then what exactly we have to use, where we have to use where salary, where जो salary जो होती है. Okay, you can see guys, where salary, you can see not this one, I want to show you this one. You can see select, आपको क्या करनी थी, आपको maximum salary fetch करनी है, right? तो what exactly we have to do here guys, select max, जो भी आपकी salary है वो आपको यहाँ पे पेज करनी है. हमें second highest salary पेज करनी है, right? So select max salary from employee where salary, and then where salary. Okay. Then guys यहाँ पे you have to write down this sub query. Like यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इस तरह से sub query we have to use. Select max salary from employee where salary, and then guys we have to use the salary here. क्या use करेंगे guys, simple same select command we have to use. जो भी आपका command है max salary, मैक्स सैलरी फ्रॉम आपका जो टेबल नेम है EMP लोकेशन, दिस इज व्हाट गाइस वी हैव टू यूज. ठीक है, व्हाट कमांड वी हैव टू सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम EMP लोकेशन टेबल नेम वेयर सैलरी. ओके, और उसके बाद हमें ये कमांड जो होती है यूज करनी होती है, और यहाँ पे वी हैव टू प्रोवाइड द सेमीकोलन. यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड करना है, सेमीकोलन वी हैव टू प्रोवाइड. तो इस तरह से हमेशा याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर वी हैव टू यूज अ सब क्वेरी. और अगर इस क्वेरी को अगर मैं रन करूंगा, इफ आई एम गोना रन द क्वेरी, यू कैन सी गाइस यहाँ पे हमें एरर मिला. क्यों एरर मिला गाइस, व्हाई वी हैव गेटिंग एन एरर हियर, क्यों एरर क्यों मिला गाइस हमें. एक चीज, एक सिंपल कॉन्सेप्ट इज मिसिंग गाइस हियर. व्हाट इज द मिसिंग हियर, Bracket. which bracket, where, are you sure bracket is missing? No. Bracket we have. Then what is the missing guys here, very only one thing is missing. उसने properly error भी दिया है, सिर्फ आपको ये less than define करना है. And now you can see guys you will get the second highest salary. अगर आपको second lowest salary चाहिए तो कुछ नहीं guys, आपको simple क्या करना है, minimum function use करना है, and then you can use this part like this. एंड यू कैन सी आपको सेकंड लोएस्ट सैलरी जो है ये मिल गई. ओके, ना इस वे को हम क्यों नहीं ज्यादा यूज करते हैं. अब ठीक है, आपको सेकंड लोएस्ट सैलरी पूछा तो आपने ये लिख दिया. अगर आपको थर्ड हाईएस्ट सैलरी, थर्ड लोएस्ट सैलरी अगर यूज करना है तो गाइस कुछ नहीं है, आपको क्या करना होगा, फिर से ये जो सिलेक्ट है ना, यहाँ पे फिर से यू हैव टू अप्लाई वेयर सैलरी greater than, and then we have to use what we have to use, select max salary from EMP location. इस तरह से आपको यूज करना है. यू कैन सी गाइस, अब यहाँ पे फिर से एरर आने लगा. क्यों सिलेक्ट क्या गलत हो गया, सैलरी, सिलेक्ट सैलरी. एंड नाउ यू कैन सी गाइस आपको थर्ड हाईएस्ट सैलरी मिल गई.
अब गाइज यहाँ पे अगर थर्ड फोर्थ इतनी बड़ी क्वेरी लिखने का कोई मतलब है गाइज, बताओ मुझे, टेल मी ऑनेस्टली, इज दैट मेक एनी सेंस गाइज यहाँ पे ह्यूज क्वेरी लिखना? आंसर इज नो। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज क्वेरी का यूज करते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, बड़ा इजी और ऑप्टिमाइज वे होता है। आप क्या कर सकते हो, डिस्टिंक्ट कीवर्ड के साथ भी यूज कर सकते हो। डिस्टिंक्ट सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम EMP लोकेशन ऑर्डर बाय, आपको सेकंड हाई सैलरी पेज करनी, राइट? ऑर्डर बाय सैलरी कमांड वी हैव टू यूज। ओके, DEST कमांड वी हैव टू यूज। और यहाँ पे मैं यूज करूंगा लिमिट 1 एंड ऑफसेट 1। फिर ऑफसेट क्या होता है? अब इसके पहले तो मैंने आपको एक डिस्टिंक्ट कीवर्ड पढ़ा है कि जब जब आपको कभी भी कोई भी यूनिक डेटा फेच करना होता है, दैट टाइम डिस्टिंक्ट कीवर्ड वी हैव टू यूज। फ्रॉम टेबल नेम मैंने आपको बताया था। उसके बाद ऑर्डर बाय क्लॉज ऑलरेडी हमने पढ़ा है। ऑर्डर बाय जो भी टेबल, जो भी रो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए होता है, दैट यूजुअली वी हैव टू फेच। लिमिट जब भी आपको एक कोई सिंगल रो चाहिए होता है, दैट टाइम लिमिट वी हैव टू ऑफसेट। अब मुझे क्या करना है, एक ही वैल्यू चाहिए, तो ऑफसेट। ऑफसेट ये क्या करता है, इंडेक्स डिफाइन करता है। ये इसकी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, 0 मतलब हाईएस्ट सैलरी। ओके, अगर मैं यहाँ पे 0 डिफाइन करता हूँ, यू विल गेट हाईएस्ट सैलरी, यू कैन सी। अब मैं जैसे यहाँ पे सिंपल 1 करता हूँ, यहाँ पे देखो सेकंड लोएस्ट सैलरी मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ यू नो सेकंड, तो आपको क्या मिल जाएगी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी यू विल गेट। सो यहाँ पे मुझे सिर्फ इंडेक्स चेंज करनी है, मेरी क्वेरी की कोई भी लेंथ यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रही है। There is no single length is increased with my query, guys. So this is the thing I want to tell you, which is very very important. और इस तरह से हम यूजुअली जो भी हमारी सेकंड हाईएस्ट सैलरी, लोएस्ट सैलरी हम फेच करते हैं। सर तो लोएस्ट सैलरी अगर फेच करना है तो सिंपल गाइस, यहाँ पे क्या करना है, जो DSC कीवर्ड है ना, वहां पे ASC डिफाइन कर दो, ASC, और यहाँ पे आप यूज करो, यहाँ पे आपको सेकंड लोएस्ट सैलरी मिल जाएगी। ठीक, क्वेरी हमें सेम है, सिर्फ मुझे एक दो कीवर्ड के यहाँ पे चेंज करना। बट यहाँ पे जो ऊपर वाला जो था, इट इज क्वाइट रिडंडेंट वे, मतलब ये क्वेरी बढ़ाते जा रहा है, सब क्वेरी के थ्रू बढ़ाते जा रहा है, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। क्लियर एवरीवन, ऑल ऑफ यू? दिस पॉइंट इज क्लियर गाइज? Great. So this is the thing basically I want to tell you, which is very very important. almost लगभग आपको ये हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं आपको कि हाउ वी कैन फाइंड आउट दी सेकंड हाईएस्ट सैलरी, सेकंड लोएस्ट सैलरी फ्रॉम एन टेबल। ये पक्का पूछा जाता है गाइस, ठीक है? सो हमेशा याद रखना। ये ऑलरेडी क्वेरी यहाँ पे मेंशन भी किया है मैंने, नो नीड टू वरी, बट दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ओके, डज एनीवन हैव एनी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन गाइस? यहीं पे हमारा एसक्यूएल भी खत्म होता है। वी आर गोना एंड अप विद आवर एसक्यूएल। ओके, जो पढ़ा है, ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए, और बाकी तो हम बेसिकली जब API टेस्टिंग करते हैं और इवन UI टेस्टिंग करते हैं, तब ये सारी चीजें हम यूजुअली वैलिडेट भी करते हैं। ओके, एनीवन हैज एनी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन गाइस? नो वन? ग्रेट, ऑलराइट देन गाइस, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल से हम फिर से हमारी मैनुअल टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। हमारी जो SPLC जो होती है, हमारी टेस्ट क्रिएशन, टेस्ट सिनेरियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट केसेस क्या होती है, हमारी जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक क्या होती है, वो सारी चीजें कल से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, सी यू ऑन टुमारो ऑन द सेम टाइम विद आवर न्यू टॉपिक। बाय बाय एंड टेक केयर।